नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न अकेडमी प्लस पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, इंडिया इलेक्टेड इन यूएनएससी एज नॉन परमानेंट मेंबर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को हाल ही में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुन लिया गया है। और ये कब हुआ? अभी हाल के 17 जून को। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और इसका क्या स्ट्रक्चर है और इसके अंदर मेंबर बनने के लिए किस प्रकार से प्रोसीजर होता है। तो और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी अपडेट से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं किस प्रकार से इंडिया बना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट मेंबर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। जी हाँ दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स का एक हिस्सा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और साथ ही साथ जनरल असेंबली में नए यूएन मेंबर्स जोड़ने के लिए इसको कुछ अथॉरिटियाँ प्राप्त हैं। यह दोस्तों, साथ ही साथ यह जो भी चेंजेस होंगे यूएन चार्टर में वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कि क्या क्या इसकी पावर्स हैं और किस प्रकार से ये कार्य करता है। चलिए दोस्तों, आगे जानते हैं पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, इट्स पावर इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इरेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस एंड ऑथोराइजिंग मिलिट्री एक्शंस। जी हाँ दोस्तों, इसके पावर जो निहित हैं वो है पीस कीपिंग ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, शांति सुरक्षा बनाए रखने का जो कार्य है इसको सौंपा गया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल सैंक्शंस, अगर कोई देश किसी प्रकार का कोई गलत हरकतें करता है जो कि संपूर्ण विश्व के लिए खतरनाक हो सकता है, उसके लिए भी इसको सैंक्शंस लगाने का भी इसके पास अधिकार है। साथ ही साथ मिलिट्री एक्शंस लेने के लिए भी इसके पास अधिकार है। साथ ही साथ जिस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी, साथ ही साथ तभी इसकी भी स्थापना की गई थी। ये तब की गई थी जब लीग ऑफ नेशंस, जो कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए फेल हो गया था, कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में फेल हो गया था, उस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई, जो कि आगे से अभी तक कार्यरत है। यह दोस्तों, इसकी स्थापना 1945 में हुई और साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं डेंग सिंह क्वे। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की मैंने बात की वो हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, जो लास्ट वाला ऑर्गन है यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल, हाल ही में ये फिलहाल अभी एक्शन में नहीं है, ये एक इनएक्टिव मोड पर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा भारत एक बार फिर से एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में चुन लिया गया है। दोस्तों, इंडिया वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द पावरफुल यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, भारत को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में चुन लिया गया है, वो भी एक 2 साल के टर्म के लिए। और ये कब चुना गया दोस्तों? जून 17, 2020 को। जी हाँ दोस्तों, भारत ने 184 वोट्स 193 मेंबर्स में से 184 वोट जीत करके इस सीट को प्राप्त किया है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के साथ साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे, इन तीनों देशों ने भी इस चुनाव को जीता है। और दोस्तों, देयर वर 192 मेंबर्स। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर लगभग 192 मेंबर्स थे प्रेजेंट कर रहे थे वोट के समय, और उनमें से लगभग 2/3 की जो मेजोरिटी थी वो क्या थी? 128। और लेकिन इंडिया को कितना मिला? 184 वोट्स। वहीं साथ ही साथ दोस्तों, इंडिया को जब इतने वोट मिले, लेकिन वहीं पर कनाडा जो है इस इलेक्शन को हार गया, जिससे कि इंडिया की क्या हुई? एक सीट जो कि नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में थी वो पक्की हुई। मेंबर स्टेट्स इलेक्ट इंडिया टू द नॉन परमानेंट सीट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, जो मेंबर्स थे उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में, वो भी किस टेन्योर के लिए? 2021 और 2022 के लिए। इंडिया गेट्स 184 आउट ऑफ 192 वैलिड वोट्स। जी हाँ दोस्तों,
भारत ने 184 वोट प्राप्त किए 192 वोट्स में से। इंडिया विल सिट इन द मोस्ट पावरफुल यूनाइटेड नेशन ऑर्गन। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है अब आने वाले समय में यूनाइटेड नेशंस के जो एक मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, जिसे कि संपूर्ण विश्व में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली ऑर्गन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस का, उसके अंदर भारत आने वाले 1 जनवरी से अगले 2 साल के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर के साथ रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें कि चाइना, फ्रांस, रशिया और यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ अपना यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एज वेल एज नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस एंड ट्यूनीशिया एंड वियतनाम। दिया दोस्तों, इसमें लगभग 5 परमानेंट मेंबर और जितने भी ये मेंशन किए गए हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर, और जो हाल ही में नए चुने गए नॉन परमानेंट मेंबर के साथ ये सिक्योरिटी काउंसिल में बैठेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया वाज द कैंडिडेट फॉर नॉन परमानेंट मेंबर सीट्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, भारत जो है एशिया पैसिफिक कैटेगरी से 2021-22 के टर्म के लिए चुना गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। भारत का जो कैंडिडेचर है, यानी कि दोस्तों जो भारत की जो सहभागिता थी इस इलेक्शन में, वो कहीं ना कहीं यूनानिमसली चुनी गई थी एशिया पैसिफिक ग्रुप के 55 मेंबर्स के द्वारा, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान इन जून लास्ट ईयर। यह दोस्तों आगे बात करते हैं, प्रीवियसली इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज एन नॉन परमानेंट मेंबर। जी हाँ दोस्तों, भारत और भी पहले कई बार यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काफ़ी बार चुना गया है, जैसे कि 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984-85 और 1991-92, और दोस्तों लास्ट में 2011-12 में अंतिम बार इसे तब एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया था। यह दोस्तों द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन जून 17, यह दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 17 जून को एक इलेक्शन कंडक्ट करवाया, जिसमें कि 75वें सेशन के लिए प्रेसिडेंट, 5 नॉन परमानेंट मेंबर को, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर और इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल के अंदर स्पेशल वोटिंग अरेंजमेंट के द्वारा चुने गए, इस खास करके इस कोविड-19 रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस के दौरान। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं टर्किश डिप्लोमेट। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के एक डिप्लोमेट और एक पॉलिटिशियन जो कि वोल्कन बोजगिर हैं, उनको इस यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 75वें सेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, और दोस्तों इनको एंडोर्स किया गया था वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स के द्वारा। या दोस्तों आगे बात करते हैं, द 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जी हाँ, और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। हर साल जनरल असेंबली 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, जो कि एक 2 साल का टर्म होता है, उसके लिए इलेक्शन करवाती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट हैं उसको कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें कि 5 जो होती हैं वो अफ्रीकन और एशियन स्टेट्स के लिए होती हैं, 1 सीट होती है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट के लिए, 2 सीट्स होती है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन स्टेट्स के लिए, और 2 सीट्स होती है दोस्तों वेस्टर्न यूरोप और अदर स्टेट्स के लिए, जो कि सभी इस सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुने जाते हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुने जाने के लिए जनरल असेंबली में प्रेजेंट जितने भी सदस्य हैं उसका लगभग 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है, जिससे कि वो एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल